धरा बेटा, ये जो समय है ना, ये हमें ये बता देता है कि ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है ना, वो हमारे बस में नहीं है। और यही समय हमें उन दुखों से भी बाहर निकालता है। समय ही प्रश्न है और समय ही उत्तर। समय ही तो नहीं है हमारे पास मिश्रा जी। और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सामने हो तो उसे तुरंत इस्तेमाल करने में ही होशियारी होती है। और मुझे मेरे प्रॉब्लम का सलूशन सामने दिख रहा है। इस वक्त की डिमांड ये है कि इस शहर में शांति होनी चाहिए। ऐसा कुछ हो कि दंगों की जड़ ही मिट जाए। और ऐसा होने के लिए यहाँ के हर इंसान को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक जैसा सोचना होगा, एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनानी होगी। उसके लिए मेरी इस टीम को ऑल इंडिया इंटर स्कूल टूर्नामेंट जीतने से पहले इस मैदान को जीतना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझमें कॉन्फिडेंस तो आया है, पर ये मुमकिन हो पाएगा जैसा तुम चाहती हो, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। धरा बेटा, यहाँ के जो घाव है ना, वो नासूर बन चुके हैं। मैं जानता हूं कि दो धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, पर यहाँ पर साथ में रहना इस बुलंदगंज में असंभव है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप मिश्रा जी? अरे इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। ये लड़के कभी इससे पहले साथ खेले थे? नहीं ना? चलिए 1 मिनट के लिए ऐसा सोचिए कि आप इन लड़कों को नहीं जानते। अब देखिए, क्या आपको लगता है ये अलग अलग धर्म के लड़के हैं? नहीं ना? तो बस अगर हम दो मिलके 12 लोगों को साथ जोड़ सकते हैं, तो सोचिए हम 14 मिलके कितने लोगों को जोड़ेंगे। अरे, पर इन बच्चों के साथ तुम पुल बांधने चली हो। एक बार सोचो, ये बच्चे हैं, इनकी बात सुनेगा कौन? सब सुनेंगे मिश्रा जी, क्योंकि इनकी सोच नहीं है। और इस उम्र में दिल साफ होता है, और जिसका दिल साफ होता है वो दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर बड़े राह से भटक जाए तो ये उन्हें नई राह दिखा सकते हैं। इस शहर में शांति और अमन देखना इतना मुश्किल नहीं है मिश्रा जी। बस वो एक बार दिख जाए तो उसे हासिल करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे विश्वास है मेरी ये टीम इस बुलंदगंज को बदल देगी।
सुनो सुनो सुनो, आज हम यहाँ आप सबसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। आपके लिए अपनी दुआओं की एक नई पुकार लाए हैं, और इस पुकार में हमारे दिल की बातें नहीं है, अभी हमारा मिशन है। और ये मिशन इसलिए बना क्योंकि आज बुलंदगंज में कई महीनों बाद आखिरकार अमन फिर से लौटकर आया है। कुछ बातें हैं जो हम आपसे ही कहने के लिए आए हैं। छोटी सी बात है, इसलिए वक्त भी सिर्फ थोड़ा सा ही लगेगा। आप सबको ये लग रहा होगा कि मुझ जैसा एक स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा आप सबको क्या सिखाएगा। आप सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने या कुछ नया बताने नहीं आया हूं। बस एक सच बताने के लिए आए हैं कि जिंदगी की रफ्तार में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, और उन्हीं भूली हुई बातों में जिंदगी का असली फलसफा छुपा हुआ होता है। देखिए, हम लोग वही भूली बातें बताने आए हैं। इससे पहले कि हम लोग कुछ शुरू करें, हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग बुलंदगंज पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, और आपसे यानी आप सभी लोगों से हमारे अच्छे से अच्छे भविष्य की कामना करने आए हैं। हम सभी आपसे विनती करते हैं कि हमसे हमारा भविष्य ना छीनिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी भविष्य की फरियाद आपसे क्यों कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम बच्चों की फरियाद सिर्फ वो ही सुन सकता है जिसका एक बड़ा दिल होता है। क्योंकि जिसका बड़ा दिल होता है ना, वो कभी भी कुछ देने के बाद अफसोस नहीं करता। जैसे वो हमारा भगवान, हमारा खुदा, जो हम सबकी दुआएं कबूल करता है, उसे पूरा करता है। और हम सब आपसे यही दुआ करने आए, क्योंकि आप ही हमारी खुशहाली के खुदा है, बेहतरी के भगवान हैं। आप सब बड़े, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमें खुशियों भरा कल जरूर देंगे। हम सब बस यही चाहते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही इन दो मजहबों की दुश्मनी यहाँ खत्म हो जाए। इन दंगों का, इस लड़ाई का काला साया बुलंदगंज से बिल्कुल चला जाए। हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एक पहल जरूरी होती है। हम सब यहाँ वही पहल करने के लिए आए हैं, और अब हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, जिनमें से एक का चुनाव आप सबको करना है। देखिए, हमारे पास कुछ कागज है, और इन कागजों में कहानियां लिखी हैं। बदकिस्मती से इनमें एक भी कहानी झूठी नहीं है। ये कहानियां हमारे शहर की सच्ची कहानियां हैं। ये कहानी है विशंबर तिवारी की। हमारी तरह बुलंदगंज में रहने वाले एक मामूली सी चादर की दुकान चलाते थे। इनके परिवार में थी इनकी पत्नी, इनकी दो बेटियां और इनकी एक बुजुर्ग माँ। बड़ी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन दंगों में किसी ने इनकी दुकान ही जला दी। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए ये बिना कुछ सोचे अपनी दुकान में चले गए। सारा सामान बचा रहे थे, अपनी दुकान बचा रहे थे, और इन सब में उनका साथ दे रही थी उनकी पत्नी। आग ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी चादरों के साथ राख में तब्दील हो गए दोनों। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।